इस मकाम पर जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कि हमारे साहिबान एजाज़ में से सबसे अहम शख्सियत जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब आज की इस बज़्म के दूल्हा, मैं सर से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो ये माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करने के साथ साथ अपनी पसंद और अपने इंतखाब के मुताबिक एक नज़्म पेश करें। जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब, आपकी समातों के हवाले। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कारवान अदब मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के ज़रिए मुनक्किद आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे में मौजूद, उसके साथ साथ विदर एजुकेशन फोरम कामठी, इन दोनों इदारों के ज़रिए मुनक्किद आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे के सदर हाजी अलीमुद्दीन साहब, मुशायरे के कन्वीनर इमरान फैज़, इश्तियाक कामिल साहब, अनवारुल हक पटेल साहब और इस ऑल इंडिया मुशायरे में आए हुए तमाम शोरा हजरात, वाहिद अंसारी साहब, तमाम सरपरस्त, मुस्तक़िम कुरैशी साहब, फैज़ुर रहमान साहब, जावेद अल जमज़म साहब, हाजी कदीर साहब, ग़ुलाम साबिर साहब, अनवारुल हक पटेल साहब, वाहिद अंसारी साहब, कमर एजाज साहब, खुशबू रामपुरी साहिबा और तमाम शोरा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़्म काफ़ी दिनों बाद मुनक्किद हुई है। मुझे पता है कि आप उन तमाम शोरा हज़रात को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए चंद बातें, ख़ास तौर पर चूँकि ये उर्दू ज़ुबान, हालांकि ये ज़ुबान किसी मज़हब की नहीं है और ज़ुबानें किसी भी मज़हब की नहीं होती, वो उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, हर ज़ुबान का ताल्लुक़ उस ज़ुबान के सीखने से है। लिहाजा कुछ लोगों ने इस ज़ुबान को, उर्दू ज़ुबान को हमारी मुसलमानों की ज़ुबान बनाकर उसे बहुत पीछे कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो हिंदुस्तान में नाफिज हुई है, आने वाले साल से जो 2022-23 का जो साल है, उसमें हमारे मुल्क में तकरीबन 36 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी अमल में आई है। इस पॉलिसी में ख़ास बात यह है जो कि हम सभी को जानना ज़रूरी है कि पहली जमात से 8वीं जमात तक अब हमारे तमाम बच्चे या तो अपनी मादरी ज़ुबान में इल्म हासिल करेंगे, तालीम लेंगे, या फिर वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, सूबाई ज़ुबान है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की सूबाई ज़ुबान मराठी है, हम सबको पता है, और हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। लिहाजा अब तक लोग ये समझते थे कि उर्दू स्कूलें बंद होने जा रही है और उर्दू स्कूलें या मराठी स्कूलें या हिंदी स्कूलों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बात अब उसको वो छोड़ दे, क्योंकि अब जो है, या तो हमें, अगर हम मुसलमान हैं तो यकीनन हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो हमें या तो अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाना होगा या फिर उनको मराठी में पढ़ाना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो यकीनन उर्दू में अपने बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे। लिहाजा अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में पहली से 8वीं तक पढ़ाना ये बंद हो जाएगा और हमें जो हमारी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान की जो हमारी स्कूल है, हालांकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उर्दू स्कूलें चल रही है। सिर्फ मैं नागपुर की अगर बात कर दूँ तो नागपुर में 50,000 से ज़्यादा बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक उर्दू में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सिर्फ नागपुर और कामठी मिलाकर, और 100 से ज़्यादा इदारे उर्दू मीडियम के नागपुर और कामठी के अंदर है। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि नागपुर में या पूरे महाराष्ट्र में उर्दू जो है वो पीछे जा रही है या उर्दू के ज़रिए हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर
मैं ये कहूँ कि कम से कम 80 से 85% लोग उर्दू ही बोलते हैं। कौन हिंदी बोलता है? अगर प्योर हिंदी बोलने वाले कौन है मुझे बताइए। अगर कोई हिंदी बोलने वाले लोग भी है तो ज़्यादातर अल्फाज उसके अंदर उर्दू के ही आते हैं। हम न्यूज़ सुन ले तो न्यूज़ में 80% न्यूज़ के अंदर में उर्दू के ही अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। तो मैं नहीं समझता कि उर्दू जो है वो पिछड़ी है, बल्कि उर्दू में बहुत ज़्यादा उर्दू आगे बढ़ रही है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आने वाली है, अगले साल से जो शुरू हो रही है, उसमें उर्दू को और फ़रोग़ मिलेगा। अब मेरी हमारे वो तमाम इदारे चलाने वाले लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो अपने इदारों के स्टैंडर्ड को, अपने इदारे के मेयार को बुलंद करे। वो ये ना करे कि अब उर्दू में अगर तालीम सबको लेना है तो हम हमारे इदारों को, हमको तो कोई मसला नहीं है, बच्चे तो हमारे पास पढ़ने आएंगे, बच्चे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन अब हमको हमारे इदारों के मेयार को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हम 20 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन भी उर्दू मीडियम स्कूल हेड मास्टर एसोसिएशन की जानिब से दिन भर का एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें उर्दू स्कूलों के मेयार को किस तरीके से हम बुलंद करें, इस पर बातचीत होगी और इसी पर हम जो है ये करेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में उर्दू का मुस्तकबिल और ज़्यादा अच्छा है, बुलंद है, और इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला इस ज़ुबान को हमेशा सबसे ऊपर रखे और इसके ज़रिए ना सिर्फ हम इस ज़ुबान को अदबी शक्ल में इस्तेमाल करें, बल्कि इस ज़ुबान के ज़रिए हम जो है हमारी नौकरियां और इसमें भी इस ज़ुबान का हम इस्तेमाल करें। चूँकि मुझे कहा गया है कि ये उर्दू की बज़्म है और उर्दू का ऑल इंडिया मुशायरा है, तो मैं इस मुशायरे के आगाज़ में इक़बाल अशर की जो उर्दू की नज़्म है वो आपके सामने में पेश करते हुए अपनी जगह लूँगा। पेश खिदमत है इक़बाल अशर की वो उर्दू की नज़्म जो इक़बाल अशर हमेशा कहते हैं। तो पेश खिदमत है उर्दू की नज़्म इक़बाल अशर की लिखी हुई। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया। हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इक़बाल ने आईना हक मुझको दिखाया। इक़बाल ने आईना हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे।
चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों के सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों के सितारे। अकबर ने सजाई, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। उर्दू को लोगों ने मुसलमान की जुबान बना दिया है। इस पर शायर क्या कहता है? क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।